हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं शाहजहां के बारे में। उससे पहले हमने पढ़ लिया है बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर। देन आज हम पढ़ने जा रहे हैं शाहजहां। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शाहजहां का नेम इनको कहां से कैसे मिला। जब कल हमने जहांगीर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जहांगीर का जो बेटे होते थे खुर्रम, उनका वो एक जो अहमदनगर जगह है वहां पे होते थे मलिक कंबर, उनके अगेंस्ट खड़े हुए तो उन्हीं को टाइटल मिला था शाहजहां। यानी कि आप कह सकते हो कि शाहजहां का पहले वाला ओरिजिनल नेम क्या था, खुर्रम। इनके पिता ने इनको कब ये शाहजहां का टाइटल दिया, मैंने अभी बताया आपको कि अहमदनगर जगह थी, वहां पे होते थे मलिक कंबर, उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे और सक्सेस प्राप्त की थी इन्होंने। तो इसीलिए इनको अहमदनगर के बाद अहमदनगर में जो विजय प्राप्त हुई तो यहाँ से इनको शाहजहां कहने लग गया। तो इनका पुराना नेम क्या था, खुर्रम था। अब हम बात करेंगे कि इनका टाइम पीरियड। इनके टाइम पीरियड के बारे में दो बातें हैं। कई बुक्स में तो लिखा हुआ है 1627 से 1657, बट ज्यादा मोस्टली यही माना जाता है 1628 से लेकर 1658 तक का टाइम पीरियड। अब बात करते हैं कि इनका बर्थ कब हुआ। ठीक है, 5 जनवरी 5 जनवरी 1592 में जन्म हुआ। एक प्लेस है जोधपुर, वहां के राजा होते थे मोटा राजा उदय सिंह। उनकी होती थी एक बेटी जगत गोसाई, उन्होंने इनको जन्म दिया था। कौन होती थी, जोधपुर के होते थे एक राजा मोटा राजा, उनका नेम क्या था, उदय सिंह। क्या था, उदय सिंह। इनकी थी एक बेटी जगत गोसाई। ठीक है, इन्होंने जन्म दिया था शाहजहां को। जगत गोसाई ने क्या दिया था, इनको जन्म दिया था। फिर इनकी हो जाती है शादी। क्या हो जाती है, शादी 1612 में। कब हो जाती है, 1612 में हो जाती है इनकी शादी। शादी की दिन से होती है इनकी, एक होते हैं आशफ खान। कौन होते हैं, आशफ खान। ये आशफ खान वही है जब जहांगीर का टाइम पीरियड चल रहा होता है, जहांगीर को, आशफ खान को, एंड देन इनकी जो वाइफ थी, कौन थी इनकी वाइफ, नूरजहां। कौन थी, नूरजहां। नूरजहां का पुराना नेम क्या था, मेरू निसा, जो अली खान से उनकी पहले शादी हुई थी। तो इन तीनों को, किस किस को, आशफ खान को, जहांगीर को और नूरजहां को, जिनका पुराना नेम था मेरू निसा, इनको कैद कर लिया गया था एक प्लेस पे। तो वहां से ही अब इनका चल रहा है कनेक्शन, बता रही हूँ। आशफ है, अब इनकी होती थी एक बेटी। कौन होती थी इनकी, एक बेटी अर्जुमंद बेगम। अर्जुमंद बेगम। अर्जुमंद बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। ये देखिए आशफ हम वही है पहले वाला। ठीक है, देन उनकी बेटी है अर्जुमंद बानो बेगम। इनसे हो जाती है इनकी शादी। क्या हो जाती है इनसे, इनकी शादी। अब आपने पहले कभी पढ़ा होगा कि इनकी वाइफ तो कोई और थी जिनको लिए इन्होंने ताजमहल बनाया था, जिनका नेम बहुत ही ज्यादा फेमस है हिस्ट्री में।
इनकी वाइफ होती थी मुमताज बेगम। कौन होती थी? मुमताज बेगम। जो ये जगत गोसाई है ना, इनका ओरिजिनल, पहले तो ये पुराना नेम हो गया ओरिजिनल, उसके बाद इनको दिया जाता है मुमताज बेगम। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो शाहजहां की वाइफ थी मुमताज बेगम, इनका पुराना नेम क्या था, या फिर जो इनकी वाइफ है जगत गोसाई, इनका ओरिजिनल नेम क्या है। तो आपको क्वेश्चन कैसे मर्जी आ सकता है, अभी याद रखना है कि जगत गोसाई ही मुमताज बेगम है, जिनकी याद में ताजमहल बनाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि अब हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये कब गद्दी पर बैठे थे, कब क्या हुआ, इनके साथ कौन कौन से युद्ध वगैरह हुए और इनके लाइफ में क्या हुआ और इनके टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है। तो जब ये सिंहासन पर बैठे, कब बैठे वो नोट करेंगे हम। 1628 में सिंहासन पर बैठे हैं, फेब में बैठे थे। कौन से महीने में? फेब में। 4 फेब, 4 फरवरी 1628 में जब ये सिंहासन पर बैठे तो इनको टाइटल मिला था। क्या मिला था? टाइटल, यानी कि उपाधि। आते हैं उपाधि में भी बहुत क्वेश्चन। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सहानी। किरण ए सहानी तो बहुत जरूर से याद रखना है। किरण ए सहानी कब बैठे गद्दी पे? 4 फेब 1628 में गद्दी पर बैठे थे। इनको टाइटल मिला था अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद किरण ए सहानी। ये तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको इनकी वाइफ होती थी कौन? मुमताज बेगम, जिनकी याद में इन्होंने क्या बनाया था? ताजमहल। क्या बनवाया था इन्होंने? ताजमहल। किसकी याद में? अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसकी याद में बनाया? मुमताज बेगम। मुमताज बेगम का पुराना नेम क्या था? जगत गोसाई। क्या था? जगत गोसाई। तो क्वेश्चन आता है कि ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी और आर्किटेक्चर किसने तैयार किया था? तो उसके लिए 2 पर्सन के नेम याद रखने हैं आपने। रूपरेखा के लिए उस्ताद ईशा। उस्ताद ईशा क्या किया था इसने? ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। ताजमहल है ना, वो व्हाइट पत्थर यानी कि व्हाइट संगमर से बना हुआ है। पहले ऐसी एक चीज और भी थी जो ताजमहल से पहले, जिनसे ताजमहल की तरह ही बनी हुई थी। वो क्या थी? हमने जब जहांगीर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था इस्माद उद दौला। कौन था? मिर्जा
मिर्जा ग्यास बेग, जिनकी बेटी कौन थी? मेहरुनिसा, जिनसे जहांगीर की शादी हुई थी। तो जो मेहरुनिसा के फादर थे ग्यास बेग, जिनको टाइटल मिला था इस्पात उद दौला, उनका जो मकबरा है व्हाइट संगमर से बना हुआ है, नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां ही मेहरुनिसा थी। तो वो एक ताजमहल के जैसा ही है। और आपको पता है जो ताजमहल है उसके आसपास क्या बना हुआ है? 4 मीनार बना हुआ है। जो किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने बनवाना स्टार्ट किया था। ठीक है। और जो उसके बीच में पानी है जिसमें शेडो दिखती है वो है, वो किसने कहाँ से लिया गया? वो फीचर जो शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है सासाराम में, वहां से लिया गया हुआ है। तो अब हम बात करें किसके आर्किटेक्चर कौन थे? आर्किटेक्चर को हिंदी में क्या कहते हो? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला। स्थापत्य कला इसने ताजमहल का किसने तैयार किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी, इन्होंने क्या किया था? इसका नक्शा तैयार किया था। 2% के नेम याद रखने हमने। उस्ताद ईशा ने तो रूपरेखा तैयार की थी। यदि आर्किटेक्चर आ जाए, स्थापत्य कला किसने किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने आर्किटेक्चर तैयार किया था ताजमहल का। और उस्ताद ईशा ने क्या किया था? रूपरेखा तैयार की थी। अब हम बात करेंगे कि शाहजहां हैं, इनके टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? जैसे कि हमने पढ़ा था जहांगीर है जो, उनके टाइम पीरियड को क्या कहा जाता था? पेंटिंग का गोल्डन पीरियड कहा जाता था। ऐसे अकबर के टाइम पीरियड को हिंदी का गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता। तो अब इनके टाइम पीरियड के लिए भी एक टाइटल है जिसको कहते हैं आर्किटेक्चर का टाइम पीरियड, यानी कि स्थापत्य कला का समय। ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्थापत्य कला का गोल्डन पीरियड यानी कि आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड किसके टाइम को कहा जाता है? शाहजहां के टाइम को कहा जाता है। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि इनके जो इन्होंने किसको क्या जैसे रखा। आपने जब जहांगीर पढ़ा था तो 2% के नेम बताए थे मैंने, फेमस है महावत खां और आशफ खां। तो जो आशफ खां है उनको तो इन्होंने बना दिया वजीर और महावत खां को दीवाने। आशफ खां एंड महावत खां। आशफ खां है उनको तो बना दिया इन्होंने वजीर और महावत खां को खाने खाना। टाइटल इन्होंने क्या किया? इनको आशफ खां को तो वजीर का पद दे दिया और महावत खां को खाने खाना का टाइटल दे दिया। ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं कि इनके टाइम पीरियड में जो संगीतक, म्यूजिशियन और चित्रकार कौन थे। संगीतक कौन थे? लाल खां। तो लाल को खां को भी एक टाइटल मिला है, गुण समंदर। क्या टाइटल मिला हुआ इनको? शाहजहां ने दिया गुण समंदर। संगीतक कौन थे इनके टाइम पीरियड में? लाल खां। और इन्होंने इनको टाइटल, शाहजहां ने क्या दिया इनको टाइटल? गुण समंदर। गुण समंदर। अब बात करते हैं कि चित्रकार कौन थे इनके टाइम में। अब हम बात कर रहे थे इनके चित्रकार कौन थे। इनके टाइम में दो चित्रकार थे, कौन थे? मोहम्मद मोहम्मद फकीर एंड मीर हासिम। इनके टाइम पीरियड में दो फेमस चित्रकार थे। अब बात करते हैं कि शाहजहां ने कौन कौन सी चीजें बनवाई, जैसे कि दिल्ली का ताजमहल, आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद। ये चीजें हैं जो फेमस इन्होंने बनवाई हैं। अब दो चीजें हैं, बच्चे पढ़ते हैं कि ताजमहल है जो लाल किला, सॉरी, एक लाल किला है आगरा वाला, एक है दिल्ली वाला। यदि क्वेश्चन आए आपको कि जो लाल किला दिल्ली वाला है वो किसने बनवाया है, वो तो बनवाया है शाहजहां ने, जो आज आप पढ़ रहे हैं। यदि क्वेश्चन है कि आगरा वाला लाल किला है वो किसने बनवाया, वो अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? वो अकबर ने। ऐसी एक दिल्ली वाली जामा मस्जिद है, एक आगरा वाली जामा मस्जिद है। यदि दिल्ली वाली जामा मस्जिद की बात हो रही है तो वो तो शाहजहां ने बनवाई है। यदि आगरा वाली की हो रही है वो इनकी बेटी होती है, वो उन्होंने बनवाई थी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इन्होंने क्या चीजें बनवाई है। दीवाने खास एंड दीवाने आम। दीवाने आम एंड दीवाने खास। ये इन्होंने बनवाया। और दिल्ली वाली जामा मस्जिद एंड जामा मस्जिद। जामा मस्जिद वो भी इन्होंने शाहजहां ने ही बनवाई है। एंड आगरा वाली मोती मस्जिद, आगरा वाली मोती मस्जिद ये जो कुछ खास चीजें हैं जो इन्होंने बनवाई है। ताजमहल तो सभी को पता ही है। एक आता है लाल किला, कौन सा? दिल्ली वाला।
तो जो लाल किला है दिल्ली वाला, लाल किला दिल्ली वाला है जो, वो तो बनवाया शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। ये कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि आ जाए लाल किला आगरे वाला, तो वो इनकी बेटी थी, उन्होंने बनवाया था। अब हम बात करेंगे कि इनके टाइम पीरियड में जो इम्पोर्टेंट वॉर्स हुए हैं, युद्ध हुए हैं, उनके बारे में। किसके साथ होते हैं? दारा शेखों के साथ। दारा शेखों के साथ। दारा जो शेखू है, उनको किस नाम से जाना जाता है? किंग ऑफ लुफ्टी फॉर्चून। किंग ऑफ लुफ्टी फॉर्चून, यानी कि शाहबुलंद इकबाल। शाहबुलंद इकबाल का टाइटल है इनको। इनको कुछ युद्ध भी होते हैं इनके साथ, शाहजहां के साथ। ठीक है, ये औरंगजेब के भाई होते हैं दारा शेखो। दारा शेखो का इनको टाइटल मिलता है। अब हम बात करेंगे कि इनके टाइम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं। अब हम बात करेंगे इनके टाइम में, जैसे सासूगढ़ का युद्ध हो गया, और एक दो और भी होते हैं, देवराई की घाटी का युद्ध, थरमट का युद्ध। तो वो बात करने जा रहे हैं कि वो कैसे होते हैं और किसके बीच में होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थरमट का युद्ध। किसका? थरमट, धर्मट का युद्ध। धर्मट का, सॉरी थर्मट बोल दिया था, धर्मट का युद्ध। अप्रैल 1658 में होता है ये। एक साइड दारा शेखू होते हैं, एक साइड शाहजहां होते हैं। क्या? नहीं, शाहजहां नहीं होते, औरंगजेब होते हैं। कौन होते हैं? औरंगजेब होते हैं। अब ये देखिए, ये युद्ध चल क्यों रहा है? क्योंकि ये गद्दे के लिए चल रहा है। तो यहाँ पे बढ़ रहे हैं शाहजहां के बेटे हैं ये सभी। तो ये युद्ध किसके बीच में होता है? औरंगजेब देन दारा शेखू। इनके बीच में है, बट यहाँ पे विजयी कौन हुआ है? औरंगजेब। हारा कौन? दारा शेखू। उसके बाद होता है सासागढ़ का युद्ध। सॉरी, सामूगढ़ का युद्ध। ये होता है मई 1658, 9 मई को होता है। कब होता है ये? 29 मई। कब होता है ये? डेट याद रखनी है। 15 अप्रैल 1658 में होता है थरमट का युद्ध और धर्मट का युद्ध। देन ये जो सामूगढ़ का युद्ध है, ये होता है 29 मई को और 1658 को। यहाँ पे भी दारा शेखू ही होते हैं। उनसे यही दो पर्सन होते हैं, दारा शेखू एंड औरंगजेब। विजयी औरंगजेब होते हैं, दारा शेखू हार जाते हैं। उसके बाद एक और युद्ध होता है देवराय की घाटी में। कहाँ पे होता है? देवराय की घाटी में। तो यहाँ पे भी ये भी युद्ध
ये लास्ट युद्ध होता है जो ये उत्तराधिकारी के लिए हो रहा है युद्ध, जो गद्दी के लिए जाने की। पहले कौन सा हुआ था? धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का एंड देवराय की घाटी का युद्ध। ये लास्ट युद्ध होते हैं। इसमें भी दारा शेखो हार जाते हैं। तो यहाँ पे उनपे ना एक दोष लगता है, एक मतलब क्राइम का मतलब लगता है उनपे। तो इनको कहा जाता है इस्लाम धर्म का, जैसे उन्होंने विद्रोह किया है, उनसे धोखा करने का अब लगता है अपराध, क्राइम लगता है, दोष लगता है। तो उसके कारण इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। कहते हैं कि इन्होंने इस्लाम धर्म का उल्लंघना की है। तो इसीलिए इनका 30 अगस्त 1659 में, यानी कि 1659 में इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। करवाता कौन है? औरंगजेब करवाता है। तो यहाँ पे दारा शेखो की कहानी होगी खत्म। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं शाहजहां को क्या किया गया। अब आता है शाहजहां को, जो इनके बेटे हैं औरंगजेब, वो कर लेते हैं कैद। वो कैद करके इनको जेल में डलवा देते हैं। ये कई दिन तो कैद करते हैं इनको 1658 में। कब करते हैं कैद? 1658 में। महीना था जून का, 8 जून की डेट थी। इतनी गर्मी में इनको कैद किया। 8 जून 1658 को इनको कर दिया गया कैद। जैसे कि आज से 1 महीने पहले का जो मंथ आया उस मंथ में 8 जून 1658 को इनको कैद कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। इनको जेल में डाल दिया जाता है। बाद में कई दिन के बाद ये बीमार हो जाते हैं। उनके बाद ये कुछ साल, दिन नहीं साल, 1658 तक इनका जो गद्दी है से उतार दिया जाता है। औरंगजेब आ जाता है और इनका ये बीमार हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? 1666 में इनकी हो जाती है डेथ। क्या हो जाती है इनकी? डेथ। कब होती है? 1666, 22 जनवरी थी। 22 जनवरी थी ये जो डेथ होती है इनकी। आगरा में होती है। वहां पे इनको कैदी बना के रखा जाता है। तो उसके बाद टाइम पीरियड आ जाता है औरंगजेब का। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो लास्ट वाली लाइन थी वो यहाँ से कट हो गई थी, सॉरी, ध्यान नहीं रहा। तो आप ये दोबारा से सुन लो। इनको जो कैद किया जाता है वो किया जाता है 8 जून 1658 में कैद किया जाता है। देन इनकी डेथ होती है 22 जनवरी एंड 1666 में इनकी डेथ हो जाती है। थैंक यू।